हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेबी के न्यू एसएमई आईपीओ के रूल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए बेसिकली एसएमई आईपीओ क्या होता है। छोटी कंपनीज का आईपीओ जो कि कम फंड रेज करती है उनको हम बेसिकली बोलते हैं एसएमई कंपनियां। जब वो आईपीओ लेके आती है तो उनको हम बोलते हैं एसएमई आईपीओस। देखिए यहाँ पे सभी जो है कुछ नए रूल्स लेके आई है एसएमई आईपीओस के रिलेटेड, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए तो हमारा पहला रूल क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, एसएमई कंपनीज का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए वो एटलीस्ट देखिए 1 CR का होना चाहिए पिछले 3 में से 2 साल में, जब वो आईपीओ अप्लाई करेंगी। मान लीजिए कोई कंपनी आईपीओ अप्लाई कर रही है 2025 में, तो उसका देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2023 में और 2024 में 1 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट की नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट जो कि टैक्स वगैरह सब मिला के होता है, ना कि टैक्स वगैरह से सब काट के। मतलब कि टैक्स पे किए बिना जी कितना उनको प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो अगर 1 करोड़ के ऊपर है पिछले 2 साल में, तो जो है कंपनी अप्लाई कर सकती है हमारे एसएमई आईपीओ के लिए। तो देखिए ये एक अच्छा नियम मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए इससे हमें पता होगा कि देखिए जो भी कंपनी आ रही है वो कंपनी कैसी है, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और बेसिकली देखिए इस नियम से सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनियां ही आ पाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो दूसरा नियम है वो हमारा क्या है, DRHP। तो DRHP बेसिकली क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का ये एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली जो कि कंपनी के बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल की चीज़ों के बारे में हमें बताता है कि कंपनी का कैसा है फाइनेंशियल वगैरह। मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह कैसे हो रहे हैं, कंपनी कहाँ क्या 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 पैसे यूटिलाइज कर रही है, कैसे यूटिलाइज कर रही है, वो सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ कुछ आईपीओ की डिटेल्स भी इसमें होंगी। तो ये कंपनी को अब कब रिलीज करना पड़ेगा, करीब 21 दिन पहले, आईपीओ के रिलीज डेट से पहले रिलीज करना पड़ेगा, करीब 21 दिन पहले। मतलब कि मान लीजिए कि अगर 1 जनवरी को कोई अगर आईपीओ आ रहा है तो उसको 21 दिन पहले देखिए रिलीज करना पड़ेगा। मतलब कि अराउंड 9 दिसंबर के आसपास को रिलीज करना पड़ेगा अपना ये क्या बोलते हैं, DRHP, ड्राफ्ट रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये भी देखिए अच्छी चीज़ है जो कि हमें मदद करेगी एनालिसिस करने में आईपीओ के बारे में। उसके बाद जो हमारा जो तीसरा नियम है वो हमारा ओएफएस है। ओएफएस बेसिकली क्या होता है, ऑफर्स फॉर सेल। मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा कि देखिए आईपीओस में सिर्फ रिटेलर्स नहीं होते, उसमें प्रमोटर्स भी होते हैं। और प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर पहले लेते हैं लिस्टिंग के आईपीओ को। मतलब कि मान लीजिए कि आईपीओ जो लिस्ट होने वाला है 5 तारीख को, वो देखिए प्रमोटर पहले से ही लेके बैठे होंगे। उसके बहुत पहले से हो सकता है कि उन्होंने कंपनी में स्टार्टिंग से ही पैसा डाला हो बनते वक्त, या फिर उन्होंने आईपीओ के 5 तारीख को अगर आईपीओ खुल लिया ना, तो ऑलरेडी देखिए 29 30 से लेके बैठे हुए हैं इसको, पोजिशन को अपनी उसमें। तो उनको बोलते हैं प्रमोटर, जो कि देखिए लिस्टिंग से पहले ही देखिए लेके बैठे होते हैं कंपनी के शेयर्स को। तो बेसिकली देखिए ओएफएस में क्या होने वाला है कि जो प्रमोटर होंगे उनको सिर्फ 20% ही सिर्फ दिया जाएगा, बस सिर्फ 20% ही दिया जाएगा आईपीओ के अंदर। कि मान लीजिए कि अगर कोई आईपीओ है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है, तो और अगर प्रमोटर उसमें अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है वो और लेना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ 20% ही दिए जाएंगे बस। उनको देखिए बाकी 80% देखिए जो फ्रेश शेयर्स रखे जाएंगे बाकी लोगों के लिए, मतलब कि आम लोगों के लिए, जो कि आईपीओ में अप्लाई करके लॉटरी बेसिस पे जिनको मिलता है उनके लिए। उनके लिए देखिए अब ये चीज़ रखी जाएगी 80% शेयर्स। मैंने देखिए पहले कैसा होता था कि प्रमोटर देखिए करीब 50% 60% देखिए ऑलरेडी उठा लेते थे क्वांटिटी, और जो बचता था फ्रेश शेयर बाकी रिटेलर्स के लिए वो सिर्फ 40% 30% या ऐसा ही कुछ बचता था। तो अब देखिए वो नहीं होगा। अब देखिए 80% हमें मिलने वाला है, जिससे कि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये चांसेस हो सकता है कि हमें ज़्यादा ज़्यादा आईपीओ मिल सके एसएमई के भी अब। तो हमारा जो तीसरा चौथा जो नियम है वो हमारा क्या है, एमपीसी। मतलब क्या, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। ये बेसिकली देखिए क्या होता है, ये देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें देखिए बेसिकली क्या है कि अब जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है प्रमोटर का वो सिर्फ 20% ही हो सकता है। ये तो हमने जान लिया। लेकिन अब मान लीजिए खुलने के बाद जब वो अपनी पोजीशन लेंगे, आईपीओ खुलने के बाद मान लीजिए प्रमोटर ने पोजीशन ले ली अपनी, मान लीजिए प्रमोटर ने 50% पोजीशन प्रमोटर ने ले ली, तो अब जो बेचने का काम है उसको वो प्रमोटर अब नहीं कर सकता तुरंत ही। अब प्रमोटर जो है 50% को अपनी जो क्वांटिटी है वो कब बेच सकता है, वो 1 साल के बाद बेच सकता है। अब अगर उसने ले ली है, मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ का मान लीजिए आईपीओ था हमारा,
उसमें से 50 करोड़ का जो है प्रमोटर ने खरीद लिया, तो 50 करोड़ में से वो सिर्फ 25 करोड़ 1 साल के बाद ही बेच सकता है, पहले नहीं बेच सकता उसके। जो कि नियम मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि कैसा होता था कि देखिए आईपीओ में फटाफट प्रमोटर घुसते थे, जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता था उनको प्रॉफिट होता था, वो बेच के निकल जाते थे। इससे देखिए कंपनी का भी लॉस होता था और रिटेलर्स का भी लॉस होता था। लेकिन अब देखिए ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ वो सिर्फ 25% ही पहले साल बेच सकते हैं, और जो बाकी 25% बचा, सॉरी बाकी जो 50% बचा, अब जो 50% पहले साल और 50% जो बाकी का साल बचा, वो 2 साल के बाद ही बेच सकते हैं बस। इससे पहले नहीं बेच सकते वो। मतलब कि अगर 100 करोड़ के आईपीओ में से पहले मान लीजिए 50% अगर खरीदा प्रमोटर ने, तो प्रमोटर कितना बेच सकता है? प्रमोटर सिर्फ यहाँ पे 50%, मतलब कि सिर्फ 25 करोड़ बेच सकता है पहले साल में, और उसको 2 साल के बाद फिर वो बेच सकता है कितना? बाकी 25 करोड़, मतलब बाकी 50%। तो इससे देखिए कंपनी को भी फायदा होगा कि प्रमोटर को अब कंपनी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, जिससे कि देखिए कंपनी भी प्रॉफिट करेगी, और उसी के साथ साथ रिटेलर को भी देखिए लॉसेस नहीं झेलने पड़ेंगे, जो कि देखिए उन्हें झेलने पड़ जाते हैं मैनिपुलेशन की वजह से, ये प्रमोटर्स की। और जो हमारा पांचवा नियम जो है वो हमारा क्या है? आईपीओ फंड यूटिलाइजेशन। देखिए ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए आईपीओ फंड यूटिलाइजेशन बेसिकली क्या है कि आईपीओ का पैसा कंपनी कैसे यूज़ करेगी, बस इतना ही है इसमें। कैसे यूज़ करने वाली है वो हमें बताएगी अब कंपनी। वरना पहले क्या होता था, कंपनी देखिए एक टर्म होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये टर्म को यूज़ करके कंपनी जो है पूरा पैसा जो है हमें बताती नहीं थी कि कहाँ यूज़ करने वाली है। तो हमें रिटेलर से कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था कि कहाँ यूज़ होगा पैसा जो कंपनी हमसे ले रही है। तो अब सेबी ने क्या किया है, सेबी ने नया नियम लेके आया जिसमें से 15% जो है कंपनी क्या कर सकती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रख सकती है। बाकी सारा पैसा उसको बताना पड़ेगा किस लिए यूज़ करना है। और अगर देखिए किसी का भी देखिए अगर आईपीओ का 15% जो है वो 10 करोड़ से अगर ज़्यादा का जा रहा है, तो देखिए वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मतलब कि 10 करोड़ से ज़्यादा आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए नहीं रख सकते। भले आपके आईपीओ का 15% कितना भी हो, 15 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कितना भी हो, आप नहीं रख सकते। 10 करोड़ से ज़्यादा आप नहीं रख सकते जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं पैसा, जो कि देखिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे हमें पता होगा कि चलो भाई किस लिए कंपनी यूज़ करने वाली है पैसा हमें। वरना पहले हमें पता ही नहीं होता था। कंपनी सिर्फ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम पे एक टर्म चिपका देती थी हमें, और उसके बाद पैसा पता नहीं कहाँ ये कैसे यूज़ करती थी। तो अब ये काफ़ी अच्छा नियम है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ है जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो क्या है? आईपीओ का जो अब तो पैसा जो हमारा होगा, जो फंड्स होंगे, वो देखिए प्रमोटर का लोन चुकाने के लिए नहीं यूज़ कर सकती। मान लीजिए कोई प्रमोटर है, उसने देखिए कंपनी को लोन दिया हुआ है, अपने पर्सनल फाइनेंस पे या फिर किसी कंपनी के द्वारा लोन दिलवाया है। तो देखिए अब वो हमारा जो पैसा होगा, फंड होगा जो, उसका यूटिलाइजेशन देखिए वो पैसा पे करने के लिए नहीं होगा। वो किससे क्या होगा, देखिए घुमा फिरा के प्रमोटर के पास में ही पैसा आ जाता है। और देखिए इसलिए प्रमोटर भी काफ़ी चालाक होते हैं, वो ऐसा पहले करते भी थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ सेबी के नए रूल के हिसाब से कि आप प्रमोटर को आप पैसा वापस नहीं दे सकते। मतलब कि प्रमोटर का लोन चुकाने के लिए या फिर प्रमोटर के द्वारा अगर आपको किसी ने लोन दिया है, तो वो लोन चुकाने के लिए आप नहीं दे सकते ये पैसा, वो भी फंड के जरिए, आईपीओ के फंड के जरिए। आईपीओ का फंड आप उसके लिए नहीं यूज करेंगे। आपको अगर हल हाँ, अगर आपको बैंक का यूज करना है, मान लीजिए किसने कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, तो उसके लिए वो जरूर यूज कर सकती है वो पैसा, उसके लिए पैसा यूज हो सकता है। लेकिन देखिए आईपीओ के प्रमोटर के लिए लोन के लिए पैसा यूज नहीं यूज हो सकता, उसको रीपेमेंट करने के लिए नहीं यूज हो सकता। ये भी काफी अच्छी चीज है। वरना देखिए हम रिटेलर देखिए पैसा लगाते हैं और पता चला वो पैसा कंपनी सिर्फ लोन चुकाने में लगा रही है और उससे कुछ डेवलपमेंट अपना कर ही नहीं रही है। देखिए इससे कोई फायदा हमें भी नहीं होता और कंपनी ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाती। तो देखिए मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी अच्छा नियम है भाई, कि अब जो है हमारा पैसा हमारे लिए अच्छे के लिए यूज़ होगा, मतलब कंपनी के अच्छे के लिए यूज़ होगा। बैंक के लोन के लिए यूज़ हो सकता है या फिर डेवलपमेंट के लिए कंपनी के, ना कि प्रमोटर के जेब में जाएगा हमारा पैसा, और सिर्फ प्रमोटर ही पैसा कमाएगा, दोनों तरीके से। और जो छठवां सबसे अच्छा नियम है वो हमारा एचएनआई कैटेगरी का है, मतलब कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कैटेगरी का। देखिए तो बेसिकली ये कैटेगरी क्या कहती है
तो देखिए बेसिकली एचएनआई कैटेगरी में अब क्या होने वाला है, हमारे लिए अब लॉटरी बेसिस आ चुका है। मतलब कि देखिए एसएमई आईपीओ में पहले क्या होता था, प्रपोस्टेड बेसिस पे देखिए मिलता था कि मतलब आपने कितना पैसा लगाया इसके बेसिस से, आपने कितने लॉट्स मारे इसके बेसिस पे देखिए आपको अलॉटमेंट होती थी। लेकिन अब देखिए ये भी देखिए अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए एसएमई आईपीओ का आपने देखा होगा हाल के दिनों में क्रेज बहुत बढ़ गया था। और बढ़े भी क्यों ना, आपका पैसा का देखिए डबल हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक दिन में, 21 दिन में भी नहीं, सिर्फ एक दिन में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो क्यों ना देखिए ज़्यादा ज़्यादा पैसा लगाया जाए। और देखिए यही चीज़ सभी को देखिए अच्छी नहीं लगी। और देखिए सही बात भी है, क्योंकि इससे देखिए काफ़ी सारे लोग गलत यूज़ कर रहे थे अपने पैसे का, लोन लेके पैसा लगा रहे थे, और इससे हमारे जो करंट मार्केट है उसमें लिक्विडिटी कम हो रही थी स्टॉक्स वगैरह में। तो देखिए अब जो है सभी नया रूल लेकर आया है, जिसमें देखिए अब प्रपोस्टेड बेसिस पे नहीं दिया जाएगा किसी को भी, अब लॉटरी बेसिस पे ही दिया जाएगा सबको। जो ज़्यादा लॉट लगा रहे हैं उनको भी, और जो कम लॉट लगा रहे हैं उनको भी। मतलब कि आप अगर एक लॉट भी मारेंगे तो वो इक्विवेलेंट होने वाला है किसी के 10 लॉट के। क्योंकि अगर उसने 10 लॉट भी मारा होगा तो भी देखिए उसको जो है कैसे मिलेगा अलॉटमेंट, उसको मिलेगा लॉटरी बेसिस पे ही सिर्फ और सिर्फ। ये देखिए मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है रिटेलर के लिए। फिर देखिए जिनके पास बड़ा कैपिटल नहीं होता उनके लिए भी देखिए अलॉटमेंट के चांसेस खुल चुके हैं। और अब एक फेयर तरीके से सब लोग जो है अब आईपीओ को लगा सकेंगे, जो कि देखिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। और आपको देखिए ये चीज़ कैसी लगी, ये चीज़ मुझे ही बताया था, बताइएगा। और जैसा कि देखिए आप सब जानते हैं कि देखिए एसएमई आईपीओ में क्या होता है, 2 लाख के ऊपर के फंड को एचएनआई कैटेगरी में गिना जाता है। हालांकि देखिए ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता, शायद देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए एसएमई आईपीओ का जो ये होता है, क्या होता है, जो फंड रेस करना होता है बहुत कम होता है। सिर्फ 10 करोड़ के आसपास का ही होता है, फिर 20 करोड़ के आसपास या 30 करोड़ के आसपास, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू बड़ी बड़ी कंपनीज का हज़ारों करोड़ों का होता है। शायद इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए अब जो नया लॉटरी सिस्टम आया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मुझे लगता है। और ये नियम देखिए मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा रिटेलर्स के लिए। देखिए तो ये सारे नियम जो है काफ़ी हद तक देखिए बेनिफिशियल है हम रिटेलर्स के लिए, कि हम देखिए अच्छे से एनालिसिस भी कर सकते हैं। हमारे पास से प्रॉफिट वाली कंपनियां आएंगी। हमें प्रमोटर से भी हम बच सकते हैं कि अब प्रमोटर देखिए मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं लेंगे, जिससे कि हमारे लिए अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और देखिए साथ ही साथ अब प्रमोटर को अब कंपनी में रहना भी पड़ेगा ज़्यादा दिन तक। वो सिर्फ तुरंत आईपीओ खुल के बेच के निकल नहीं सकते, जिससे कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। और आईपीओ फंड यूटिलाइजेशन में भी हमारा फायदा है कि अब हमें पता होगा कि हमारा फंड कैसे यूज होने वाला है। कंपनी हमें सिर्फ टैग चिपका के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हमें ठग नहीं सकती, अब उन्हें बतानी पड़ेगी किस लिए पैसा यूज कर रहा है हमारा वो। उसके बाद फिर एचएनआई कैटेगरी पे लॉटरी बेसिस, ये तो देखिए सबसे अच्छा नियम मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अब सब लोग देखिए बराबर तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, कम पैसे वाला भी और ज़्यादा पैसे वाला भी। तो देखिए ये कमाल का नियम मुझे एक लग रहा है। और इससे देखिए हमारे अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो भी देखिए कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। तो आपको देखिए सारे नियम कैसे लगे, सारे नियम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए इन सारे नियमों से अब क्या होगा, देखिए एचएनआई जो एसएमई आईपीओ का क्रेज़ है वो भी थोड़ा कम होगा। और इसी के साथ साथ देखिए लोग जो है अब अच्छी कंपनियां, मतलब कि पहले एसएमई कंपनीज में जो प्रॉफिटेबल कंपनियां ज़्यादा हैं वही सिर्फ आएंगी, जिससे कि देखिए जो रिटेल ट्रेडर का जो पैसा है वो भी देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बचेगा। तो देखिए आपको सारे नियम कैसे लगे मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। और जैसे देखिए मार्केट में कोई भी और देखिए मेजर अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर ज़रूर इन्फॉर्म करने ही वाला हूँ। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप चैनल के साथ मेरे जुड़ जाइए। आपको हर एक डिटेल मैं आपको देखिए डिटेल में दूंगा जो भी मार्केट के रिलेटेड आएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।